जरा मजबूरी समझिए दूसरी तरफ, जिसको मोदी जी ने कहा ना कि इनका गठबंधन तो तेल और पानी का मेल है। एक गौरा बोराम की सीट है ना सर, जहां सिंबल दे दिया था आरजेडी ने नीतीश मुस्लिम कैंडिडेट है, और वो उस सीट पर वापस लेने से इनकार कर दिया नॉमिनेशन आरजेडी के कैंडिडेट ने, वो क्योंकि वो सीट चली गई थी वीआईपी के खाते में। तो मैं वो वीआईपी के पास ही थी। आप देखिए साहब, मजबूरी, मतलब तेजस्वी यादव का वहां पर स्टेटमेंट है, उस सीट पर जाकर प्रचार कर रहे हैं वीआईपी के लिए, जहां आरजेडी का उनका अपना कैंडिडेट खड़ा हो गया बागी, लेकिन उसके पास सिंबल है पार्टी का। अब उसको नाराज भी नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान है, तो कुछ ज्यादा खिलाफ भी। अब भाषा देखिए आप तेजस्वी यादव की, वो कह रहे हैं कि आप सब लोग, अफजल नाम है जिनको टिकट दिया था आरजेडी ने, आप सब जानते हैं अफजल को, तो हम ही ने आगे बढ़ाने का काम किया, हम ही ने बुला करके टिकट दिया, दरभंगा का प्रधान बनाया हमने, तो आप अफजल की जिम्मेदारी तेजस्वी को है, मान आप छोड़ दीजिए, आप चिंता छोड़ दीजिए, अफजल की जिम्मेदारी मेरी है, मान सम्मान देना हमको आता है, लेकिन गठबंधन धर्म भी हमको निभाना है, तो अपने भाइयों का हम ख्याल रखेंगे, अफजल जी से हमारी बात होती है, उनका मान सम्मान दिलाने का काम हम करेंगे, आप लोग एकजुट रहिए और वीआईपी को जिताइए। अब जनता किसको वोट करेगी? वो गए क्यों, पहली बात है। ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए, जाके आप क्या ही सिद्ध कर लेंगे। तो वो अपने आदमी को नाराज भी नहीं कर सकते। सही बात है, तो इसमें डक करना चाहिए ना, हर बॉल को बैटिंग करनी जरूरी थोड़ी ना। तो ये डक वाला विषय था। अरे ये इलेक्शन आपके हिसाब से कोई लोग कहते हैं कि ये तेजस्वी का इलेक्शन में, इस सेंस में कि इलेक्शन तेजस्वी के अराउंड है, तेजस्वी को लाना है या नहीं लाना है, या नीतीश का इलेक्शन है कि नीतीश कुमार को लास्ट मौका देना है कि नहीं देना है? ये इन सबसे इतर है, मुझे लगता है ये सिर्फ कंटिन्यूटी का इलेक्शन है, जैसा है वही सही है। अच्छा। बाकी सारे ऑप्शन बहुत रिस्की हैं, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उन सब में क्या हो जाएगा, सड़कों पे क्या होगा, घरों पे क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये सारे विषय इतने बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, कोई रिस्क लेता नहीं है वहाँ पे। अच्छा। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखिए बाकी सारी बातें, सीट बाय सीट गणित, लार्जर मोमेंटम, इतना तगड़ा मोमेंटम, ये 10,000 का जो साइलेंट एक्शन है, जो 10,000 रुपये ट्रांसफर किए, महाराष्ट्र जैसा हो जाए बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र जैसा क्यों नहीं हो सकता है? कितना? आप 90%, 230 कुछ टोटल, 233 के आसपास, भयंकर एक्सट्रीम, मतलब क्योंकि आपने हर घर तक अगर टच बेस कर लिया, 10,000 छोटी रकम नहीं होती है। और बिहार के कंटेक्स्ट में ये इतना बड़ा है कि लोग इस पे पार्टी लाइन को क्रॉस करके, महिलाएं, एक वोट बैंक भी अगर हिल गया, आप पिछले चुनाव में देखिए ना, दोनों 36% पे थे, क्लोज इलेक्शन, तो 2% ऊपर नीचे होता है तो सारा गेम खत्म हो जाएगा। वो हमने एक सर्वे दिखाया था ना अमिताभ तिवारी जी का, 90% लोगों ने फॉर्म भरा है। हाँ। और 60 से ज्यादा % लोगों के घर में अकाउंट में पैसा आ गया है। मैं बता रहा हूं, उस प्रक्रिया को रखा ही गया था इस रूप में कि चुनाव से पहले क्योंकि कर दिया गया था कि समय समय पर लगातार चुनाव तो आते रहे धनराशि, फिर आना है पैसा। अभी अगली तो वो वोटिंग से पहले डाल सकते हैं। हाँ, तो पहले का है ना, ऑनगोइंग स्कीम। तो जब किया गया था तभी हमें पता चल रहा था कि वो इसके पीछे जाना है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं कि भाई ये तो रिश्वत दी जा रही है, लेकिन ये तो ऑनगोइंग स्कीम्स है। किसान सम्मान निधि के पैसे आपने देखे होंगे, हरियाणा का जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन किसान सम्मान निधि के पैसे गए लोगों के खाते में। तो आप ऑनगोइंग स्कीम्स को नहीं रोक सकते हैं ना, उसको जारी स्कीम चल रही है। कैंपेन डिजाइन करना ही था तो उनको कोई तो और ऐसा पॉजिटिव विषय लेकर उतरना चाहिए था, विपक्ष को कोई एक ऐसे तरीके से घेरना चाहिए था। सरकार को विषय ही नहीं बचे, अनसन बातें क्लेम कर दी, हम हर घर में नौकरी देंगे। जब पत्रकार पूछ रहे हैं, जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, तो है नहीं आपके पास, तो कैसे, कितने सीरियस हो आप गणित में कितने सीरियस हो? लोग क्या बोलते हैं तेजस्वी के लिए, आपकी जिनसे बात हुई है? देखिए, मैं अगर आपको अर्बन एरियाज की बात करूं तो अर्बन में तो नॉन स्टार्टर हैं वो। जितना मेरी समझ बन रही है तेजस्वी को लेके, उनको शायद 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा और समझने की जरूरत है। और राजनीति ये जिस तरह से करते हैं, जिन विषयों को उठा के करते हैं, ये इंक्रीमेंटल वोट तो जोड़ते नहीं है। कन्फ्रंटेशनल वोट कब तक आप कन्फ्रंट करते रहेंगे जो आपकी तरफ नहीं है? आपको वोट उधर से लेकर अपनी तरफ आना है, वो बड़ा मुश्किल प्रयास होता है। उसके लिए आपको, आपके अंदर एक डिग्री ऑफ डिमीनर ऐसा होना चाहिए, झुक के बात करनी आनी चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए। आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इतनी अकड़ में रहते हैं, कैसे आप एक ऑल्टरनेट विजन दे सकते हो आरजेडी? तो क्या करें, बॉडी पॉलिटिक वही है। अब क्या माता पिता